Assalamu alaikum. Last video was about direct method. So now we are talking about Suggestopedia. Suggestopedia is a blend word, जिसे portmanteau भी कहा जाता है. So Suggestopedia is a blend of suggestion and pedagogy. So ये foreign languages को सीखने के लिए एक method है, एक teaching method, जिसमें suggestions का बहुत ज़्यादा important role है, if linked with teaching. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अप्रोच सबसे ऊपर होती है, उसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं और मेथड्स के अंदर हम टेक्निक्स को यूज करते हैं. Suggestopedia came somewhat around 1975 and was very popular till 1985 और फिर 2000 तक ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में यूज होता रहा. Suggestopedia was introduced by Bulgarian psychiatrist and educator Georgy Lozanov. So ये 1970s में उसने ये वाला मेथड दिया. So इस मेथड में क्या चीज़ है कि जो environment, music और decoratives को यूज करना to adopt the language, कि लैंग्वेज को सीखने के लिए अडॉप्ट करने के लिए environment को यूज करना, म्यूजिक को, decoratives को, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एटमॉस्फेयर में और वो जो फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं क्लास के उसमें कि उनको इस तरतीब से होना चाहिए कि वो लैंग्वेज लर्निंग में बड़ा हेल्पफुल रोल प्ले कर सके. सो जो टीचर्स हैं दे आर मेड टू यूज सजेस्टोपीडिया. जब उन्हें ये यूज करना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा म्यूजिक चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से उनकी क्रिएटिविटी लगती है. ये है अबाउट पावर ऑफ सजेशन इन लर्निंग. सो जो नोशन है कि जो पॉजिटिव सजेशन है दैट वुड मेक द लर्नर मोर रिसेप्टिव. यानी अगर आप पॉजिटिव सजेशन देंगे तो लर्नर ज़्यादा रिसेप्टिव होगा और वो ज़्यादा लर्निंग की तरफ आएगा. तो जो लोज़ानोव था ही लाइक वाज ऑफ द व्यू कि एक रिलैक्स लेकिन जो फोकस स्टेट है इन ऑप्टिमम स्टेट फॉर लर्निंग वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो वो इस रिलैक्स्ड और फोकस स्टेट के हक में है कि लर्निंग के लिए एक बड़ा अच्छा माहौल होना चाहिए, बड़ा एक दिलफरेब किस्म का एनवायरनमेंट होना चाहिए. और ये जो रिलैक्स स्टेट है वो बनाने के लिए और जो पॉजिटिव सजेशंस इनको प्रमोट करने के लिए सजेस्टोपीडिया में म्यूजिक को यूज किया जाता है, एक कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट को यूज किया जाता है और टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक तरह से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डेवलप होता है, जिस तरह के घर में एक रिलेशनशिप होता है. और म्यूजिक जो है वो इसमें सेंट्रल अप्रोच के तौर पे इम्पोर्टेंट है. सजेस्टोपीडिया की जो एक्सरसाइजेस जो हम डेवलप करते हैं क्लासरूम्स में, तो हर एक्सरसाइज जो है वो 3 यूनिक स्टेजेस में डिवाइडेड है: डिसाइफरिंग, कंसर्ट, सेशन एंड एलैबोरेशन. सो डिसाइफरिंग क्या है? सो डिसाइफरिंग मीन्स कि जो अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है, यानी जो कंटेंट्स हमें दिए जा रहे हैं टारगेट लैंग्वेज के, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में हो, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में. ये मेथड इनकरेज करता है लर्नर्स को कि ये लैंग्वेज को इस तरह से अप्रोच करें जिस तरह वो किसी पजल को सॉल्व कर रहे हैं, किसी कोड को डिसाइफर कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो बड़ी मेहनत करें हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करने में. इस तरह बच्चे जो हैं पजल गेम्स, पजल कार्ड्स उनको जोड़ते हैं, रूबिक जो क्यूब्स हैं उनके पजल को सॉल्व करते हैं, इस तरह उन सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, इस तरह लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करें. सो इसमें जो मेंटल बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश की गई और एक लाइक बड़ी क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ लाया गया स्टूडेंट्स को, जो कि डिसाइफरिंग के जरिए लैंग्वेज को सीखेंगे. मतलब लैंग्वेज को एक तरह से अनकोड करेंगे, यानी जो कोड्स की फॉर्म में या जो पजल्स की फॉर्म में लैंग्वेज दी जाएगी. फॉर एग्जांपल इसमें ये कर सकते हैं कि ए सी बी एफ डी, तो वो जो उनको एक तरतीब में लेके आना होगा उन वर्ड्स को, या उनको जो वर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ सीक्वेंस में लेटर्स दिए जाएंगे और उन लेटर्स के सीक्वेंस को ठीक करके उन्हें वर्ड्स बनाने होंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वन पजल. सो कंसर्ट सेशन जो है ये भी एक यूनिक एलिमेंट है टीचिंग लर्निंग का. इसमें कि बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले किया जाए और इसमें जब जब भी आप नया कंटेंट और मटेरियल लर्नर्स को दें, एक अच्छा बैकग्राउंड सूदिंग किस्म का म्यूजिक होना चाहिए. म्यूजिक की सिलेक्शन बड़ी केयरफुल,
तरीके से होनी चाहिए ताकि एक पॉजिटिव और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट बने। और इस कंसर्ट सेशन में जो टीचर है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज करे, डायलॉग्स को, टेक्स्ट को और बाकी जो लैंग्वेज कंपोनेंट्स हैं। इसका आइडिया ये है कि जो माहौल है वो बड़ा रिलैक्स्ड बने और लर्नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि म्यूजिक के साथ पढ़ना पसंद करते हैं। Like I too was one of them when I was in my intermediate or matric। और यानी कि इससे बड़ा गलत असर पड़ता है। I topped the board in both final exams, matric में भी और intermediate में भी। तो जो लोग इसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं वो बड़ा उसको उनके लिए स्टडी चैलेंजिंग नहीं रहती, उनके लिए बड़ा एक प्लीजिंग टास्क बन जाता है कि आप साथ साथ वो सूदिंग म्यूजिक को सुन रहे हो। उससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीव होता रहता है। फिर एलैबोरेशन। सो एलैबोरेशन जो है इसमें यह है कि जो प्रोसेस है एडिशनल इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करने का। इसमें कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड है जो कि लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड है। आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो उसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट वो एक्सप्लेन करना। सो इसमें डिस्कशंस भी हो सकती हैं कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज के ऊपर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ द लैंग्वेज और इससे रिलेटेड स्टफ के ऊपर। एलैबोरेशन का एम क्या है कि एक होलिस्टिक किस्म की अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए लैंग्वेज की और उसके इस्तेमाल की, जिससे लर्नर्स जो हैं वो अपने आप को कंटेंट के साथ डीपर लेवल में जाके कनेक्ट कर सकें। यानी ये उसी तरह है कि आप एक नज़म को पढ़ाएं और नज़म को पढ़ा के उसका यानी मीनिंग्स बता दें बच्चों को, टेक्स्ट का समझ आ जाए कि क्या कहा गया। दूसरा तरीका है एलाबोरेशन का कि आप उसके अंदर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दें, उसके साथ बताएं कि ये नज़म क्यों लिखी गई, किस पैटर्न पे लिखी गई। मिसाल लेयर फॉर्म है तो उसके पीछे लिखने का मकसद क्या था, कौन सी वो एज चल रही थी, लोग क्यों इतने मटेरियलिस्टिक थे, उनके पास स्टैंड एंड स्टेयर करने का टाइम नहीं था, ब्यूटी के ऊपर देखने का टाइम नहीं था। तो इन चीज़ों से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है किसी भी इंसान की। अब जो सजेस्टोपीडिया है, सो किस तरह यानी व्हाट इज सजेस्टोपीडिया, व्हाट डज इट सजेस्ट कि योगा ब्रीदिंग और इसमें नई आइडेंटिटीज, पॉजिटिव जो है पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, ये इसमें दे आर द पार्ट ऑफ इट। किस तरह ये करता है, रिलैक्स करता है, एक तरह से लर्निंग को इजी बनाता है, टीचर को अथॉरिटेटिव बनाता है। और कौन लेके आया, जो ये इसको जॉर्जी लुजानोव, जो बल्गेरियन एजुकेशनिस्ट था, साइकियाट्रिस्ट था 1970s में। क्यों लेके आया, ताकि इम्प्रूव करे कंसंट्रेशन की, एक रिलैक्स्ड जो है ऑल्टरनेटिव दे एजुकेशन के हवाले से। इससे मेमोराइजेशन बड़ी इनहेंस होती है जब आप इसे कनेक्ट करते हो एलेबोरेशन से, म्यूजिकल स्कीम्स के साथ। और एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस इसके साथ क्या अटैच है कि ऑब्जेक्टिव्स रखे गए और उनको इन तरीकों से अचीव करने की कोशिश की गई। किस तरह ये लर्नर्स को इफेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट किया गया और रिफ्लेक्शन और एक्शन लिया गया। और इसको हम लेते भी हैं, इस तरह करते भी हैं कि हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके फिर हम इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस मेथड का क्या रिजल्ट निकला। तो जो पास्ट में रिजल्ट्स निकले थे वो वेरी गुड, क्योंकि इसने बड़ा एक तरह से इम्प्रेस किया लोगों को। इसके मेरिट्स क्या हैं? एंजाइटी को रिड्यूस करता है, जारी बात है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस नहीं है उसके अंदर। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि जब आप पॉजिटिव सजेशंस ले रहे हैं, दे रहे हैं, उनको बूस्ट मिल रहा है। आप एक बच्चे को वैसे ही उसकी सजेशन को बूस्ट कर दें या उसको एक अच्छा सजेस्ट कर दें कुछ, तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं से कहीं पहुंच जाता है। वोकैबुलरी की एक्विजिशन होती है, क्योंकि जो कंसर्ट सेशन है उसमें ये होता है कि मेमोरी, उसका बिलीफ ये है उसके पीछे कि मेमोरी लोगों की शार्पन होती है कंसर्ट सेशन के बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। सो वोकैबुलरी अक्सर रिलेट होती है। होलिस्टिक लर्निंग है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं हर तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके हर पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं, कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू म्यूजिक, थ्रू सजेशंस। पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है इस माहौल में। डीमेरिट्स क्या हैं कि लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, के यानी इसको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता। यानी ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग मेथड ज़्यादा तौर पे यूज़ किए जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। कल्चरल सेंसिटिविटी है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे कल्चर में तो म्यूजिक को अलाउ किया जाता है, लेकिन हमारे रिलीजन में अलाउ नहीं किया जाता। ऐसा कई कल्चर हैं जिनमें म्यूजिक को भी पसंद नहीं किया जाता।
तो और कई कल्चर इस चीज़ को भी पसंद नहीं करते कि स्टडी एनवायरनमेंट बड़ा रिलैक्स्ड हो। टीचर की एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी है इसमें, जो कि म्यूज़िक के साथ भी कनेक्टेड हो, उसको जानता हो कि कौन सा टोन अच्छी इफेक्ट लेके आएगा। प्रैक्टिकलिटी इसकी फॉर्मल सेटिंग्स में इतनी नहीं है, क्योंकि इन कंसर्ट सेशंस को अरेंज कराना, क्लासरूम को इतना रिलैक्स बनाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है आपके पास, स्टूडेंट्स की लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फिर लर्निंग प्रेफरेंसेस के जो जो लर्नर्स हैं वो हर दफ़ा अनकन्वेंशनल मेथड्स को अप्रिशिएट नहीं करते। ग्रामर के ऊपर कम फोकस होता है इसका, क्योंकि ये एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में वो जो टेंस्ड ग्रामर रूल्स हैं उनको थोड़ा सा पीपल फॉरगेटफुल ऑफ देम, सो उस हवाले से ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस इसका नहीं रहता। सो दिस वाज सजेस्टोपीडिया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।